नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। लड़कियों, ऐसे लड़के रेड फ्लैग हैं। अगर आपकी लाइफ में एज ए पार्टनर हैं, दूर हो जाइए। एज ए ब्रदर हैं, उनको समझाइए। फादर हैं, समझाइए। बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। और अगर ये पार्टनर इस लेवल पे हैं कि आपके हस्बैंड बन चुके हैं, तो मैं कहूंगी कि उनको भी प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। और पार्टनर है और सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर उनके अंदर कोई भी सुधरने की कोशिश आपको नहीं दिख रही है ना, दूर से नमस्ते कीजिए, क्योंकि आगे लाइफ अंधकार हो सकती है। सो बी केयरफुल। ठीक है। दुर्घटना से पहले सावधानी भली होती है। तो बात करते हैं, ऐसे जो लड़के होते हैं वो रेड फ्लैग होते हैं। सबसे पहले ऐसे वाले जो लड़के होते हैं, लड़की को वीडियो में देखा और जाएंगे चटाजट 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 नीचे कमेंट करने। तो वो जितने भी दिख जाए मेरे ही कमेंट सेक्शन में या किसी और लड़की के वीडियो के कमेंट सेक्शन में, समझ जाना यही है वो रेड फ्लैग। ठीक है। दूसरे जो लड़के हैं, ऐसे लड़कों से बिल्कुल आपको दूरी बना लेनी चाहिए, जो पब्लिक प्लेस पर किसी की भी इज्जत नहीं करते, बहुत ही अब्यूजिव हो जाते हैं, बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, उनके अंदर रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं होती, वो जरा से भी पोलाइट नहीं होते। जो भी इंसान उनके लिए काम कर रहा होता है, जैसे कि कोई वेटर है या कोई उनको कुछ ला करके दे रहा है, वो किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। बल्कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाएगा या फिर कोई कमी, कोई ऐसी चीज निकल करके आ जाएगी, तो वो गाली गलौज पर उतर आएंगे। वो इस बात का भी लिहाज नहीं करेंगे कि सामने कोई फीमेल बैठी है, यानी कि आप। ठीक है। मुझे इस वाले किस्से से एक किस्सा याद आता है। जब मैं थिएटर कर रही थी, तो मेरे सर, वहां पर जो लड़कियां थी ना, वो 5-6 लड़कियां थी। और लड़के हमारे जो ग्रुप के अंदर थे ना, वो करीब 10-12 लड़के थे। तो लड़के ज्यादा थे और लड़कियां जो थी ना हमारे ग्रुप में कम थी। और उस दिन मैं जल्दी भी पहुंच गई थी। उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि किसी बात पर गुस्सम गुस्सी हो गई और मेरे जो सर थे ना, उनको बहुत ऐसे गुस्सा आ गया और उनके मुंह से गालियां निकल गई। गंदी वाली गालियां, एकदम गाली निकल गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जैसे पलट करके देखा तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं सबसे पहले ही पहुंच गई थी ग्रुप में। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा, वहां लड़के भी आ चुके थे कुछ, उन्होंने देखते ही मुझे सॉरी बोला। ही सेड आई एम रियली सॉरी, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था यहाँ पर कोई लड़की है, यहाँ पर कोई फीमेल है। देखिए, इसका ये मतलब हो गया सामने वाला इज्जत रख रहा है। लेकिन अगर सामने वाला जरा सी भी इज्जत नहीं रख रहा है ना, तो आप समझ जाइए, उसकी गालियों में खुद की ही माँ और खुद की ही बहन उसकी जुबान पे रखी रहती हैं। तो फिर आप किसी और की माँ, किसी और की बहन, किसी और की बेटी, किसी और की ही हैं। तो फिर इज्जत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, गुस्से में उनके मुंह से गाली निकल गई, लेकिन उनको तुरंत रियलाइज होता है कि आप उनके साथ में बैठे हो और वो एकदम से सॉरी फील करते हैं। वो बिल्कुल अलग बात है। जैसे मैंने आपको अपने सर की बात बताई, वो अलग बात है। ठीक है, उन्हें गुस्सा आया, उनके मुंह से गाली निकल गई, लेकिन उन्हें तुरंत रियलाइज हुआ कि सामने कोई फीमेल है और ये सही नहीं है। वो कोई मेरे पार्टनर नहीं थे, लेकिन एज ए मेल उनको ये वाली बात पता थी, उन्हें ये वाली बात का सेंस था, उन्हें समझ में आ रहा था कि यहाँ पर एक दायरा होता है हर चीज का। तो वो मेल और फीमेल, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे भाई हो, चाहे पापा हो, चाहे कोई भी हो, ये चीज एक मेंटेन होनी ही चाहिए। ठीक है। तो ये चाहे आपके अकेले में हो रहा हो या बाहर हो रहा हो, सो बी केयरफुल, क्योंकि ये सारी गालियां किसी भी दिन गुस्से में आपके ऊपर भी उतर सकती हैं। अलग बात तब हो जाती है जब इंसान रियलाइज करता है और डिसाइड करता है कि वैसी चीजें आपके साथ नहीं करेगा, और आपके सामने गुस्से में अगर कोई गाली निकल भी गई है तो वो सॉरी फील करेगा, क्योंकि आपके सामने गलती से एक गाली निकल गई उसके मुंह से। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि गाली देना है तो भैया हमें उसको छोड़ ही देना है। नहीं, आपको बस ये नोटिस करना है कि वो करता क्या है। यहाँ आपकी इज्जत दिखाई देगी, यहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको खुद से समझ में आएगी, उसकी नजरों में भी आपकी कितनी रिस्पेक्ट है ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी, लड़कियों को ऑब्जेक्ट के रूप में देखना, बात करना, गॉसिप करना, मजे लेना, मजे ले ले करके बातें बताना, मजे ले ले करके आपसे शेयर करना, ऐसी बातों पर कभी भी हंसिए मत, खुश मत होइए, क्योंकि वही दूसरी लड़की हम भी होते हैं उनकी लाइफ में।
उनकी पार्टनर हैं, लेकिन अभी भी हम उनके घर की जो लड़की है ना वो नहीं होते। फिर एज़ ए वाइफ़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ जाती हैं, जो हमसे फिर बर्दाश्त नहीं होती और हमें लगता है कि अब हम क्या करें? तो ये पहले से ही आप इस चीज़ को लेकर के केयरफुल हो जाइए कि सामने वाले की नज़र में अगर फीमेल्स की इज़्ज़त नहीं है, वो उन्हें सामान की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, चीज़ों की तरह, गाली-गलौच की तरह ही देख रहा है, सो बी केयरफुल, ये एक रेड फ्लैग है। अगर तो सामने वाला इस जगह पर भी सुधरता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्यार से समझाइए, और अगर नहीं सुधरता है तो नमस्ते। ठीक है? जो लड़का बार बार आपको फिजिकल होने के लिए इंसिस्ट करता है, प्राइवेट में ही आपसे मिलना चाहता है, अकेले में ही आपसे मिलना चाहता है, ये तो पक्के वाला ही रेड फ्लैग है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं श्योर है कि ये शादी तक तो जाना नहीं है, शादी के पहले जो भी जितने भी हो सकता है हम कर लें। ठीक है? तो ये बहुत तगड़ा वाला रेड फ्लैग होता है, जो लड़कियां हम ऐसे समझती हैं क्योंकि वो प्यार से आकर के बोल रहे होते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी तो हमें करनी ही है, हम तो आगे बढ़ेंगे ही, ऐसा तो होने ही वाला है, जब हमारी कल को शादी ही होने वाली है तो फिर ऐसा क्यों करना है, चलो चलो कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने प्यार के नाम पे परोसी जाएंगी, और परोसने के बाद में अगर आप वहां चले गए तो रेड फ्लैग है। यहाँ पर भी अगर वही समझते हैं कि नहीं ये तो लाइफ टाइम हमें करना ही है, इस सारी चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर इसी चीज को लेकर के प्यार को आधार बना करके ये बार बार आपके सामने चीज आ रही है, सो बी केयरफुल, बाद में परेशानी होने वाली है। स्पेशली लड़कियां फिर ऐसे में नहीं निकल पाती हैं, इमोशनली वो इन्वॉल्व हो जाती हैं जब वो फिजिकली इन्वॉल्व होती हैं। सो बी केयरफुल गर्ल्स। ठीक है? इसके बाद अगर कोई लड़का आपको ये बोलता रहता है कि उसकी जो मम्मी है और उसकी जो बहन है वो इस दुनिया में सबसे अच्छी है, उसके अलावा सारी की सारी लड़कियां बेकार, तो वो सारी की सारी में आप भी हैं। उस घर में जाने के बावजूद भी हो सकता है आपको उस लेवल की इज्जत ना मिले जो उनकी मदर और उनकी सिस्टर को वो देते हैं। अगर इस जगह पर भी वो खुद को सुधारते हैं और अपनी बातों में आपको भी एज अ फैमिली मेंबर अपने ही घर की एक फीमेल के रूप में लेकर के आते हैं और ये सोचना शुरू करते हैं कि नहीं ये भी उसी लेवल पे है जैसे मेरी मदर हैं, जैसे मेरे सिस्टर हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप हमेशा ही एक बाहर की इंसान बन के रह जाएंगी। उनके घर जाने के बाद में भी आप वो बाहरी रूप ही फील कर पाएंगी। सो ये एक तगड़े वाला रेड फ्लैग होता है, इस चीज को नोटिस करना अगर ये चीज हो रही है, सो बी केयरफुल। ठीक है? इसके बाद अगर वो लड़का आपको हर वक्त समय का एक्सक्यूज देता है, इग्नोर करता है, और वो इग्नोर करने के टाइम पर वो सारी चीजें कर रहा होता है जो आपको बताई जा रही हैं, लेकिन आपको पता है कि वो झूठ है, तो यानी कि ये इंसान कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपा रहा है, जो कि आपको बाद में पता चलेगी तो आपको तकलीफ होगी, आपको ही हर्ट होगा और चीजें जाके आगे खराब हो जाएंगी। ये रिश्ता फिर इस लेवल पे जाकर के टूटेगा या खराब होगा जहां पर आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होंगे, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, तब ना निकलते बनता है ना वहां रहते बनता है। सो बी केयरफुल गर्ल्स, अगर ऐसी कोई भी चीज हो रही है ना तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं लेकिन ये बहुत बड़ा रूप आपकी लॉन्ग टर्म में ले लेती हैं, और आपको तब समझ में आता है, तब हमें खुद को लगता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जो लड़का आपको पैसे दिखाता है, पैसे बताता है, पैसे दे करके कोशिश करता है कि आप उसके साथ एक रिश्ते में बनी रहें, तो वो वाली फीमेल कभी भी मत बनिएगा कि पैसे ले करके आप उसके साथ उस रिश्ते में बनी रहे, क्योंकि तब भी ये लेन देन का रिश्ता होगा, ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है? अगर ये भी हो रहा है, बार बार ये चीज होती है कि आपको सिर्फ पैसा दिखा करके ही वो चीज की जाती है, तो आप सिवाय एक सामान के, आप सिवाय एक ऑब्जेक्ट के उसकी नजर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें अपनी भी इज्जत रखनी होती है, हमें अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होती है, हमें अपना भी ध्यान रखना होता है। हम अगर रिश्ते में भी हैं तो वहां पर भी कुछ लिमिट्स होती हैं, और उन लिमिट्स का पालन करना हमारा फर्ज बनता है। हमें सोच समझ करके कुछ कदम होते हैं जो उठाने होते हैं। अगर हम सोच समझ करके कुछ कदम उठाते हैं तो आप समझ जाइए कि हमारी जो लाइफ है आगे जा करके हम अच्छा फील करेंगे, हम पॉजिटिव फील करेंगे, हम पावरफुल फील करेंगे। लेकिन अगर वही
काम सिर्फ प्यार के नाम पर हम करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, करते ही चले गए, तो एक टाइम के बाद में ना हमारी खुद की इज्जत हमारी नज़रों में भी नहीं रह जाती है। सो बी केयरफुल गर्ल्स। अगर ऐसा कुछ भी है और सामने वाला सुधर रहा है, सुधरने की कोशिश कर रहा है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कोई कोशिश नहीं कर रहा है ना, तो आप भी कोई कोशिश मत कीजिए। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इस रिश्ते में से, इस इंसान में से आप बाहर निकलिए। जो इंसान अब्यूज करता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बी केयरफुल। ये भी एक बड़े वाला रेड फ्लैग होता है। आगे जा करके आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई भी लड़का आपकी लाइफ में कर रहा है, आपका पार्टनर है, आपका भाई, आपके फादर हैं, उन्हें समझाइए, उनसे बैठ करके बात कीजिए। उसके बाद में भी वो अगर आपके साथ में करते रहते हैं, तो फैसला लेने की पूरी पूरी आज़ादी है आपके पास में कि अब आप क्या करें। ठीक है। सो बी केयरफुल गर्ल्स, प्लीज बी केयरफुल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।